नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2। और इस पुस्तक का पहला पाठ है बड़े भाई साहब। आज हम इस पाठ में प्रयुक्त 10 मुहावरे देखने जा रहे हैं। इस पाठ से संबंधित मुहावरों का ये चौथा और आखिरी भाग। इस पाठ से हमने अब तक 30 मुहावरे देख लिए हैं। आज और 10 मुहावरे हम देखने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला मुहावरा है हेकड़ी जताना। अर्थ है घमंड दिखाना। वाक्य बनेगा, रमेश की विदेश में नौकरी क्या लग गई, उसने तो हेकड़ी जताना शुरू कर दिया। दूसरा मुहावरा है पापड़ बेलना। अर्थ है कष्ट सहना। वाक्य है, सरकारी नौकरी पाने के लिए न जाने मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तीसरा है पन्ने रंगना। अर्थ है बेकार में लिखना। वाक्य बनाएंगे, परीक्षा में सिर्फ पन्ने रंगने से नंबर नहीं मिलते, सही उत्तर लिखना ज़रूरी है। चौथा मुहावरा है साए से भागना। अर्थ है देखते ही डरकर भागना। वाक्य है, दादाजी के गुस्से के कारण सभी बच्चे उनके साए से भी दूर भागते थे। पांचवा मुहावरा है हाथ डालना। अर्थ है काम शुरू करना। इस मुहावरे से वाक्य बनेगा, बहुत सोच विचार के बाद किशोर ने कपड़े के धंधे में हाथ डालने का फैसला किया। छठवां मुहावरा है शब्द चाटना। अर्थ है अच्छी तरह पढ़ना। इस मुहावरे से वाक्य बनेगा, 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में कामिनी ने हर एक पुस्तक के शब्द चाट लिए थे। सातवां मुहावरा है नामो निशान मिटाना। अर्थ है सब कुछ नष्ट करना। इस मुहावरे से वाक्य बनेगा, कारगिल युद्ध में भारत के जाबाज सिपाहियों ने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया था। आठवां मुहावरा है चोरों का सा जीवन काटना। अर्थ है छिपकर जीना। वाक्य बनेगा, जेल से छूटने के बाद लखन चोरों का सा जीवन काट रहा था। नौवां मुहावरा है धीरज से काम लेना। अर्थ है संयम से काम करना। वाक्य बनेगा, संकट की घड़ी में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। 10वां मुहावरा है निराशा के बादल छाना। अर्थ है मुसीबत का आना। वाक्य बना सकते हैं, तीसरे साल भी मेडिकल की परीक्षा पास ना करने का समाचार सुनकर पूरे घर में निराशा के बादल छा गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 10 मुहावरों का अर्थ और उनसे बनने वाले वाक्यों को देखा है। लेकिन परीक्षा में आपसे इस तरह से मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में मुहावरों से संबंधित जिस तरह के MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छोटे भाई के घमंड को बड़े भाई महसूस कर सकते थे, परंतु कुछ न बोलते हुए उन्होंने डैश ही उचित समझा। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए विकल्प देखते हैं। क धीरज से काम लेना, ख हाथ पांव फूलना, ग हेकड़ी जताना, घ हाथों हाथ लेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क धीरज से काम लेना। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा, छोटे भाई के घमंड को बड़े भाई महसूस कर सकते थे, परंतु कुछ ना बोलते हुए उन्होंने धीरज से काम लेना ही उचित समझा। दूसरा प्रश्न है नामो निशान मिटाना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? मुहावरा दिया गया है, इसका सही अर्थ हमें देखना है। आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प क लिखे नाम को मिटाना, ख सब कुछ भूल जाना, ग सब कुछ नष्ट करना, घ नाम याद ना रखना। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग सब कुछ नष्ट करना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुसीबत का आना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा पहचान कर लिखिए। विकल्प हैं क निराशा के बादल छाना, ख आसमान सिर पर उठाना, ग बेसुरा होना, घ आंख फोड़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क निराशा के बादल छाना। चौथा प्रश्न है, छोटे भाई के अंदर बड़े भाई का डर इस तरह समा गया था कि वह उनके डैश थे। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं क खून के आंसू रोना, ख भीगी बिल्ली बनना, ग आसमान टूटना, घ साए से भागना। उत्तर है विकल्प घ साए से भागना। इस मुहावरे का प्रयोग हम इस वाक्य में इस तरह से करेंगे, छोटे भाई के अंदर बड़े भाई का डर इस तरह समा गया था कि वह उनके साए से भी दूर भागते थे। पांचवा प्रश्न है, बड़े भाई साहब डैश अपने दिमाग को आराम दिया करते थे। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं क धीरज से काम लेना, ख पन्ने फाड़ना, ग चित्रकारी करना, घ पन्ने रंगना। उत्तर है विकल्प घ पन्ने रंगना। इसका हम वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे, बड़े भाई साहब पन्ने रंगकर अपने दिमाग को आराम दिया करते थे। छठवां प्रश्न है, अच्छी तरह पढ़ना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से उपयुक्त मुहावरा है।
विकल्प हैं क कसर ना छोड़ना, ख शब्द चाटना, ग दिन में तारे नजर आना, घ पन्ने रंगना। आइए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है विकल्प ख शब्द चाटना। 7वां प्रश्न है कठिन विषयों को समझने और याद रखने के लिए बहुत डैश पढ़ते हैं। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं क सिर पीटना, ख प्राण सूखना, ग आसमान सिर पर उठाना, घ पापड़ बेलना। उत्तर है विकल्प घ पापड़ बेलना। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे होगा। कठिन विषयों को समझने और याद रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। प्रश्न 8 है हाथ डालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। विकल्प हैं क पॉकेटमारी करना, ख चोरी करना, ग गलत काम में साथ देना, घ काम शुरू करना। उत्तर है विकल्प घ काम शुरू करना। 9वां प्रश्न है तुम कक्षा में अव्वल क्या आ गए, तुमने तो डैश शुरू कर दिया। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं क लोहे के चने चबाना, ख तीर मारना, ग आसमान जमीन एक करना, घ हेकड़ी जताना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ हेकड़ी जताना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से होगा तुम कक्षा में अव्वल क्या आ गए, तुमने तो हेकड़ी जताना शुरू कर दिया। 10वां और आखिरी प्रश्न इस तरह से है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनके सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, तो आइए इन मुहावरों और उनके अर्थों को देखते हैं। पहला है क चोरों का सा जीवन काटना, अर्थ है छिपकर जीना। ख पन्ने रंगना, इसका अर्थ दिया गया है चित्रकारी करना। ग साए से भागना, अर्थ है रात में भागना। घ तीर मारना, अर्थ है हेकड़ी जताना। अब यहाँ पर हमें मुहावरों को देखना है और उसके सामने लिखे हुए विकल्प को देखना है। कौन सा मुहावरा और उसका सामने लिखा हुआ अर्थ बिल्कुल सही है, वही हमारा सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं विकल्प क्या क्या दिए गए हैं। पहला है केवल क, दूसरा है ख और ग, तीसरा क और ग, चौथा क और घ। यहाँ पर सबसे सही उत्तर है नंबर 1 केवल क। तो यहाँ पर ये तीनों जो मुहावरे दिए गए हैं ये गलत हैं, इनके अर्थ गलत हैं, लेकिन जो सबसे पहला वाला क है चोरों का सा जीवन काटना, छिपकर जीना, केवल यही मुहावरा और उसका अर्थ सही है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा केवल क। तो इस तरह से यहाँ पर MCQ फॉर्म में इस तरह से मुहावरों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि बड़े भाई साहब पाठ से लिए गए इन मुहावरों और बहुविकल्पीय प्रश्नों के चौथे भाग का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पाठ से संबंधित अन्य मुहावरे और संबंधित प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।